आखिर क्यों शिवानी कुमारी पर हर कोई टूट पड़ा है? क्यों उनको तरह तरह की बातें उनके लिए कही जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या शिवानी कुमारी नास्तिक हो गई है? क्या शिवानी कुमारी हिंदू धर्म को नहीं मानती है? इतने सारे सवाल एक एक करके झड़ी जो है शिवानी कुमारी के ऊपर उठ रही है। कई तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं, खुद उनके व्यूअर्स पूछ रहे हैं, खुद उनके सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इसमें भी दो फाड़ दिख रही है। कई लोग जो है वो शिवानी के इसको लेकर सपोर्ट में आ रहे हैं, तो कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। जी हाँ, अब मैं आपको बता देती हूं आखिरकार मामला क्या है। आपको पता है कि किस तरह से 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, स्नान हो रहा है, शाही स्नान हो रहा है। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति पा रहे हैं। बल्कि अपने भारत से नहीं, दुनिया से, विश्व से लोगों की जो संख्या है वो टूट पड़ी है। हर कोई यहाँ पर नहा रहा है, स्नान कर रहा है, चाहे वो खास हो या आम हो, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। लेकिन ऐसे में जब शिवानी से कुछ उनके सब्सक्राइबर ने, कुछ उनके व्यूवर्स ने पूछा, शिवानी आखिर आप कब महाकुंभ जा रही हैं, तो इस पर शिवानी ने क्या कहा उसको सुनकर आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा। और उससे पहले आप ये जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शिवानी ने इस पर क्या कहा कि आखिरकार कि वो महाकुंभ जाएंगी या नहीं। तो शिवानी ने सिंपल सा कहा, इतना कहा कि महाकुंभ में दरअसल ये जो सवाल है वो मौनी अमावस्या के वक्त जो शाही स्नान हुआ था उसके बाद, हालांकि उससे पहले भी पूछे जा रहे थे शिवानी से, लेकिन उसके बाद आखिरकार शिवानी ने जवाब दिया है। जिस तरह की वहां पर भगदड़ मची, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वहां पर, और जिस तरह का माहौल वहां पर पूरा बना, उसके बाद शिवानी ने कहा कि भाई मैं तो महाकुंभ नहीं जाऊंगी। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करा और कहा कि भाई जब मैं खुद यहाँ पर ठीक हूं तो मेरे को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि मैं कष्ट करूं। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि क्योंकि अगर मैं वहां चली गई, और उनको पता है कि उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूअर्स हैं, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो भी वहां पर आएगी और बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस प्रशासन को उस वक्त उठाना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी ये भी बात सबसे पहले शिवानी ने अपनी रखी कि महाकुंभ में इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि अगर मैं गई तो वहां पर भीड़ बढ़ेगी और कुछ इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए वो नहीं जाना चाहती हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं और सबकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो खुद तो जाएं, अपने घर के जो सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी लेकर जाए, लेकिन वो इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती है। शिवानी ने कहा कि मैं अपनी माँ को लेकर जाना चाहती थी, मामा है, दद्दा है, सबको लेके जाना चाहती थी। सब आस भी लगाए हुए थे कि शिवानी हमको वहां पर लेके जाएगी, लेकिन वो इस वजह से, इस फैसले को देखते हुए कि वहां पर कोई ऐसी स्थिति ना बने, कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने फिलहाल तो ये कहा है कि वो अभी वो महाकुंभ नहीं जाएंगी। लेकिन क्या पता वो महाकुंभ जाए, और हो भी सकता है वो महाकुंभ जाए। वो इसलिए भी शायद हमें क्लैरिफाई नहीं करना चाहती होंगी, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर वो जाएंगी तो वहां पर उनके जो फैंस हैं वो आ जाएंगे और वहाँ पे कुछ अलग सी स्थिति न बने। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी उनका कोई भी महाकुंभ जाने का प्लान नहीं है। तो ये जवाब जब उन्होंने अपने फैंस को दिया, सब्सक्राइबर्स को दिया, तो सबकी अलग अलग राय थी, सबके अलग अलग विचार थे। कोई कह रहा था कि ये हिंदू धर्म को नहीं मानती है, कोई कहता है कि वो नास्तिक है, तो कोई कहता है कि शिवानी ऐसा कैसे बोल सकती है, तो कोई ये भी कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही है कि ज़रूरी है वहाँ पर जाना, अच्छा होता कि अगर वहाँ पर जाते। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होती है तो ऐसे में थोड़ी दूर ही सही। तो इसमें भी दो मत सामने आ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से महाकुंभ को लेकर या और चीज़ों को लेकर भी शिवानी एक एक करके अपने जवाब देती है, वो फैंस को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि शिवानी ही वो एक इन्फ्लुएंसर है जो लोगों से सीधे कनेक्ट करती है। तो चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो, और कोई फेस्टिवल्स को लेकर हो, और कोई सी राय को लेकर हो, तो वो भी उन्होंने बताया। और इसके पहले भी आपने देखा था उनका ब्लॉग, जिसमें उन्होंने दिखाया था एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो सकता था, तो ये एक जस्ट प्रैंक था, एक किसी तरह की तैयारी वो चल रही थी। और उसके बाद व्लॉग्स वो डेली दे रही हैं। लेकिन
व्लॉग्स जैसा कि वो शुरुआती दौर से देती हुई आ रही है कि 2 से 3 दिन में, वो इसीलिए क्योंकि बहुत बिजी है। आप लोग तो जानते ही हैं कि उनकी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब बस उस फिल्म के आने का इंतजार है रुपहले पर्दे पर कि कब सिल्वर स्क्रीन पर आखिरकार जो गांव की बिटिया है वो नजर आएगी और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान देखने लायक होगी। क्योंकि अब तक ऐसे बहुत ही कम कह लीजिए या नामुमकिन ही था इस तरह का सोचना कि उनके गांव की जो बिटिया जो उनके साथ सुबह से शाम रहती है, हंसती है, खेलती है, वो एक दिन इस तरह से रुपहले पर्दे पर आएगी। आपको बता दें कि और भी बहुत बड़ी बड़ी बिग अनाउंसमेंट शिवानी अपने आने वाले दिनों में करने वाली है, क्योंकि वीडियो सॉन्ग्स तो वो करती हैं, फिल्में भी उसने शुरू कर दी है, बॉलीवुड में भी कदम रख दिया है। तो आने वाले वक्त में और भी 1 से 2 फिल्मों को लेकर कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 और फिल्में जो जल्द ही शिवानी कुमारी यहां पर साइन करने वाली है। तो ये खबर अब आएगी, कब आएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिवानी जो है वो बेस्ट मोमेंट को जी रही है, वो काम पर भी ध्यान देती है, उतना ही परिवार पर ध्यान देती है और बताती रहती है कि किस तरह से वो यहाँ पर तैयारियां कर रही है। और ये नहीं कि वो अपने काम पर ही बिजी है, परिवार पर ध्यान नहीं देती, बल्कि परिवार पर भी ध्यान देती है। और कैसे आजकल हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा व्लॉग में, किस तरह से, क्योंकि बोर्ड्स की परीक्षा बहुत पास आ रही है, तो ऐसे में वो यहाँ पर देखती है कि जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे वो बोर्ड में हो या ना हो, और बोर्ड में हो उनको तो खास तौर पर एक कहते हैं ना कि आप प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें उन्हें, तभी तो वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, अच्छे नंबरों से वो पास होकर दिखाएंगे। तो इसलिए गांव के उन बच्चों को, और अपनी जो बहन है उनकी बेटी भी जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम्स इस बार देने वाली है, तो उसको लेकर भी वो कहती रहती है कि पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक उपहार मिलेगा। ये एक उपहार इस तरीके से है ताकि उन बच्चों में जो है वो चेतना जागे, वो एक मोटिवेट हो एक तरीके से, और ताकि एक गिफ्ट मिलने वाला है इस चक्कर में वो जी जान से पढ़ाई करे और एक अच्छे नंबर लेके आए। यही अब कहीं ना कहीं शिवानी का अपने गांव के लिए एक बहुत बड़ा सपना जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में हमने देखा है कि कई बार वो इसको लेकर फ्रंट में सामने भी आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक उनसे हुई है कि वो पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन खुद ना करना लेकिन दूसरों को उसके प्रति प्रेरित करना, यही अपने आप में एक काबिले तारीफ होती है, जो कहीं ना कहीं जो गांव की बिटिया है शिवानी कुमारी है वो कर रही है, और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हम देखते हैं कि पिछले समय भी कितने तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने एक तरह के कराए, और उसके बाद पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और आने जाने में बच्चों को किस तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी हमेशा से ख्याल रखा है। तो फिलहाल शिवानी जो है अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी देगी, और महाकुंभ को लेकर स्पेशली अभी शिवानी ने जो बातें कही हैं वो रखी हैं, लेकिन ये इसको ये कह देना कि आप नास्तिक हो और आप हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखती, ऐसा इस पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की कई दिक्कतें होती हैं, कई राय होती हैं, ऐसे में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि शिवानी नहीं जाएंगी, मुझे लगता है कि शिवानी ज़रूर महाकुंभ में जाएंगी, वो अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराएंगे, शाही स्नान वो ज़रूर करेंगे, लेकिन माहौल और ज़्यादा यहाँ पर बिगड़े ना, इसलिए वो चाहती है कि अपने फैंस को वो क्लियर डेट और टाइम ना बताए, ताकि उस तरह की स्थिति वहाँ पर ना बने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि शिवानी का ये फैसला आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।